चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो इसमें आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको घन के बारे में पता होना चाहिए। घन की 3 साइड होती हैं और तीनों साइड बराबर होती हैं। और अगर उसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होता है आपका √3a, यानी √3 को साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका विकर्ण आएगा। स्क्वायर में क्या होता है √2 को साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका विकर्ण आता है। तो बराबर में एग्जामिनर दे रखा है √12, तो ये 4 इंटू में आपका 3 लिखता हूँ। तो 4 को मैं तोड़ के लिखता हूँ 2 इंटू में 2, तो यानी कि a अंडर रूट में आपका 3 बराबर में कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में आपका 3। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी उसकी साइड जो आएगी वो 2 आ जाएगी। और वॉल्यूम निकालना है तो साइड का क्यूब कर दीजिए, यानी तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर इस तरह से देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक क्यूब दे रखा है आपका, ये फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसको अगर इससे मिलाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या होता है, इसका विकर्ण निकालने का, डायगोनल निकालने का, इस वाली साइड और इसकी सभी साइडें बराबर होती है। मान लेते हैं ये ए है, ये ए, ये ए है, तो ए का क्यूब, सॉरी ए का स्क्वायर, फिर दूसरी साइड का स्क्वायर प्लस में तीसरी साइड का स्क्वायर, इन तीनों का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का जो सम होगा वो अंडर रूट के अंदर होगा। और एग्जामिनर दे रखा है कि वो क्या दे रखा है आपका 2 अंडर रूट में आपका 3 दे रखा है। अभी सोल्व किया था 12 को, तो ये कितना होगा 3 ए का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो स्क्वायर से ए तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा, बराबर में कितना होगा 2 अंडर रूट में 3। ये इससे कट जाएगा तो ए इजकल टू में कितना आ जाएगा 2। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। स्क्वायर में 2 साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 करेंगे तो टोटल कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।